Today, Pakistan's military spokesperson said that they had no evidence to suggest the United States had threatened or was involved in the conspiracy to seek the ouster of Imran Khan's government. Your thoughts and comment on this statement? We would agree with it. अमरीका ने कहा है कि इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश ना होने से मुतालिक तर्जुमान पाकिस्तानी फ़ौज के बयान से मुत्तफ़िक हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेड प्राइस ने कहा कि साजिश के हवाले से अमरीका का पैगाम बड़ा वाज़ेह है। इन इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है, जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DGISI भी शामिल थे, और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ, तो वो वाज़ेह तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया उस एलामिया में इंक्लूडेड है। एलामिया के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं अगर उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। अड्डे उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फ़ौज का भी होता। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। इमरान हुकूमत के खिलाफ अमरीका ने कोई साजिश नहीं की। अमरीका ने पाकिस्तान से कोई अड्डे नहीं मांगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई लफ्ज नहीं। इस मीटिंग में अस्करी क़यादत का मौका भरपूर तरीके से दिया गया। डी मार्च सिर्फ साजिश पर नहीं दिया जाता, इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। एलामिया में लिखा है कि गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल की गई, जो बातचीत की गई वो मुदाखलत के ज़ुमरे में आती है। इस पर इत्तफाक किया गया और इसके मुताबिक डी मार्च किया गया। अमरीका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे ही नहीं, मांगे जाते तो फ़ौज का मौक़िफ़ भी एब्सोल्युटली नॉट होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया गलत साबित हो गया। ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था। 3 सिनेरियोज में एक कॉन्फ्रेंस मोशन दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिज़ाइन कर दें, और तीसरा था कि अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले, प्राइम मिनिस्टर साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तीसरी ऑप्शन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ PDM के पास लेके गए। सरासल बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट, एंड दैट इज़ इट। हालिया सियासी बहरान में इमरान खान ने फौजी क़यादत को खुद बुलाया था। इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिया। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से डेडलॉक से बचने के लिए आर्मी चीफ से रब्ता किया गया कि बीच बचाव की बात करें। उस वक्त सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने को तैयार न थी। आर्मी चीफ और DGISI PM ऑफिस गए थे। वज़ीर आज़म ऑफिस में उनके मुख्तलिफ रफ़का के साथ 3 ऑप्शंस पर बात हुई। ये ऑप्शंस इमरान खान के सामने इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं रखे थे। इमरान खान ने तीसरे ऑप्शन अदम एतमाद वापस लिए जाने पर असम्बलियाँ तोड़ने और इंतखाबात करवाने को काबिल कबूल करार दिया था। आर्मी चीफ ये ऑप्शन PDM के पास लेकर गए, लेकिन PDM ने मुस्तरद कर दिया। इस सारी सूरत हाल में कोई भी ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया, ना रखा गया। इस बारे में जो एक मन घड़त किस्म की स्टोरी कि कोई वहाँ पे गए और किसी ने उनसे, कोई कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग, कोई वहाँ पे नहीं गया। मैंने उस दिन भी ये बताया था कि इस जो कुछ ये सियासी प्रोसेस चला है, जो भी इस कि किसी लम्हे में कहीं पे फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं था, किसी पर्सनैलिटी का कोई अमल दखल नहीं था। 9 अप्रैल की रात कोई वज़ीर आज़म हाउस नहीं गया। सियासी अमल के किसी भी लम्हे में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं था।
फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, बीबीसी की स्टोरी वाहियात है। इदारे फौज के मातहत नहीं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, इदारे फाल हैं और अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जमहूरियत में है, अब कोई मार्शल लॉ नहीं आएगा। तमाम सियासी जमातों का आवाम से यही मुतालबा रहा कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। ये किसी के फ़ायदे या नुकसान में नहीं किया गया। न्यूट्रल का लफ्ज़ फ़ौज के किरदार को बयान नहीं करता, इसकी बजाय लफ्ज़ गैर सियासी इसकी दुरुस्त अक्कासी करता है। फ़ौज कौन होती है? किसी को NRO देने वाली। फ़ौज किसी को NRO देने की पोजीशन में नहीं। आगे क्या होना है, इलेक्शन कब होना है, ये सियासतदानों को तय करना है, ये फ़ौज का काम नहीं है। It is very unfortunate that such language is used, and especially एक ऐसे इदारे के बारे में और उनकी लीडरशिप के बारे में जो कि हम वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए काम पे लगे हुए हैं। हुकूमत के अंदर ऐसे इदारे और सब कुछ मौजूद है जिन्होंने इस चीज़ का नोटिस लेना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। सो उन्हें एक्शन में आना चाहिए। DGISPR ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई जा रही है। मुख्तलिफ रिटायर्ड फौजी अफसरान के जाली ऑडियो मैसेज बनाए जा रहे हैं। इदारे के सरबराह के खिलाफ कोई बात हो तो हुकूमती इदारों को एक्शन में आना चाहिए। फौज पकड़ती है तो कहा जाता है कि हुदूद से तजावुज़ किया है। इदारों के खिलाफ जो ट्रेंड चलाए गए उनके मुहर्रिकात तक पहुँच चुके हैं। इसमें बैरूनी अनासर भी हैं। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाक फौज डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का बहुत बड़ा टारगेट है। इंटेलिजेंस एजेंसियां धमकियों के खिलाफ दिन रात काम कर रही हैं। फौज को सियासत में ना घसीटें। फौज में कोई तकसीम नहीं। जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है 7 लाख फौज भी उसी तरफ देखती है। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. आर्मी चीफ ना मुद्दत मुलाजमत में तोसी मांग रहे हैं, ना कबूल करेंगे। वो 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। DGISPR की ब्रीफिंग। एटमी असासे चोरों के हवाले किए जाने के बयान पर DGISPR ने कहा है कि इस मामले पर एहतियात करनी चाहिए। एटमी असासे किसी एक क़यादत से मुंसलिक नहीं। अब तक जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने ईमानदारी से इसे आगे बढ़ाया। सियासी क़यादत ने पाकिस्तान की सालमियत के साथ एटमी असासों का कंट्रोल आगे बढ़ाया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तानियों के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत और ज़्यादा जमहूरियत में है। अगर इस रास्ते पर चलते रहे तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल नहीं हो सकती। तुम्हारे झूठ तार तार हो गए। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का इमरान खान का नाम लिए बगैर बयान। कहा, तुमने NRO के लिए एस्टैब्लिशमेंट के तरले किए, वक्त आ गया है तुम्हारे मुहासबा किया जाए। मुस्लिम लीग के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा कि इमरान खान को अक्सरियत खत्म होते ही अमरीकी साजिश नजर आई। नून लीग जमामा खान के घर के सामने मुजाहिरा करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, DGISPR का बयान कौमी सलामती कमेटी के एलामिया की ही तौसीक है। सलामती कमेटी ने कहा, बैरूनी मुदाखलत की मजम्मत करते हैं, लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अहम है कि जुडिशल कमीशन बने जो तहकीकात करे कि ये मुदाखलत कहाँ से हुई, इस मुदाखलत के किरदार कौन है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सियासी मुदाखलत के PTI मौक़िफ़ की DGISPR ने तायीद की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनासिब TORs के साथ छानबीन करवाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हलफ उठाए 4 दिन हो गए, अभी तक काबीना सामने ना आ सकी। अभी तक बात इम्कानात से आगे ना बढ़ सकी। नई हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के 12 और पीपल्स पार्टी के 7 वजीर लिए जाने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ
और डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए JUI का उम्मीदवार फेवरेट। MQM को सिंध की गवर्नरी और पीपल्स पार्टी को पंजाब की गवर्नरशिप मिलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर JUI और बलूचिस्तान का गवर्नर BNP मेंगल से लिए जाने की तवक्को। JUI के 3 विफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत। MQM को जहाज रानी समेत 2 वजारतें। BAP और BNP मेंगल को भी 2-2 वजारतें मिलने का इम्कान। ANP को वजारत मवासलात दिए जाने की तवक्को। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने PTI के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। PTI के जिन अरकान ने इस्तीफे दिए उनकी नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। कहा, हम चाहते हैं कि गैर मुल्की खत का मामला दोबारा कौमी सलामती कमेटी में लाया जाए। साबिक स्पीकर फहमीदा मिर्जा कहती हैं, इस्तीफों के बाद खाली 123 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब मुश्किल होगा, लिहाजा आम इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। नैब का खौफ, 27 पावर प्लांट्स बंद, LNGB नहीं खरीदी गई। पावर डिवीजन ने नाकिस कारकर्दगी का जिम्मेदार नैब को करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया कि नैब के खौफ से फैसला साजी मुतासिर हुई। मुल्क में बिजली की किल्लत नहीं, बंदिश के शिकार पावर प्लांट्स 5751 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने फ़नी खराबियाँ फौरी दूर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की तरफ से बिजली लोड शेडिंग के मामले पर बरहमी के बाद नेपरा ने भी बिजली लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। नेपरा ने फनी खराबी या फ्यूल किल्लत की वजह से बंद पावर प्लांट्स के सरबराहों को आज अथॉरिटी के मरकजी ऑफिस तलब कर लिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कौमी असम्बली इजलास ताखीर से बुलाने का इकदाम, हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की तरफ से दायर दरख्वास्त में स्पीकर के इलेक्शन के लिए इजलास फौरी बुलाने की हिदायत जारी करने की इस्तदा। डिप्टी स्पीकर को स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की भी दरख्वास्त। आज़ाद कश्मीर में भी PTI हुकूमत का धड़न तख्ता। वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने पहले तनवीर इलियास समेत 5 बागी वज़रा को बरतरफ किया, फिर खुद भी इस्तीफ़ा दे दिया। इनके खिलाफ इनकी अपनी ही पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, जिसे इमरान खान की हिमायत भी हासिल थी। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि रातों रात पैसा तकसीम हुआ। आज़ाद कश्मीर असम्बली अब नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने से रोकने की PTI की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर करना गलती थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एतराफ़। इंसाफ लॉयर्स फोरम के इजलास में बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुतल्लिका अफराद ने जस्टिस फाइज ईसा केस के बारे में गलत गाइड किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कतर से 2016 में माकूल कीमत पर LNG की खरीदारी का मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे से मुल्क में ईंधन का बहरान ख़त्म करने में मदद मिली। हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर अमीर कतर के ममनून हैं। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलीहा लोधी ने कहा है कि इमरान खान की खारिजा पॉलिसी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि अमेरिका इतना खफा हो गया हो कि वो साजिश करे। गैर मुल्की साजिश की कोई हकीकत नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि साजिश और मुदाखलत में फ़र्क होता है। सिफारती मुरासलों में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल हो जाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि साजिश हो रही है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के इख्तियारात की बहाली के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को आज तलब कर लिया।
दरखास्त गुजार परवेज इलाही के वकील ने कहा, डिप्टी स्पीकर इलेक्शन करा रहे हैं, वो जानिबदार हो चुके हैं, अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल कर सकते हैं। अदालत ने कहा, सिंगल आइन कहता है कि स्पीकर फराइज अंजाम ना दे सके तो डिप्टी स्पीकर फराइज अंजाम देगा। जब से पैदा हुआ हूँ यही सुन रहा हूँ कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, अगले माह की 30 तारीख तक सब एक्सपोज हो जाएगा कि किस तरह इमरान खान को उतारा गया। रोक सकें तो ये रोक लें। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग, सिपाही शहीद असमतुल्लाह का ताल्लुक मियांवाली से था। अमरीका मुंतकिल होने वाले शहजादा हैरी और मेगन मार्कल खुफिया तौर पर बरतानिया पहुंच गए। बरतानवी मीडिया का दावा, शहजादा हैरी की विंडसर पैलेस में दादी मलिका बरतानिया और वालिद शहजादा चार्ल्स से मुलाकात। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और टेस्ला के सरबराह एलॉन मस्क की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का कंट्रोल हासिल करने के लिए 43 अरब डॉलर्स की पेशकश ट्विटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नाकाफी करार दे दिया। अलहमरा आर्ट म्यूजियम लाहौर में सिटीस्केप ऑफ लाहौर के उन्वान से तस्वीरी मुकाबला, नौजवान आर्टिस्ट ने मुनफरिद अंदाज में लाहौर के हुस्न को रंगों की मदद से नुमाया किया। और मारूफ मौसीकार अमजद बॉबी को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। अमजद बॉबी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दर्जनों सुपरहिट गाने दिए।